आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भारत। आज हम मौजूद हैं अयोध्या जनपद में करड़ी सेना के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सनी सिंह जी के पास, और हम जानते हैं कि करड़ी सेना की आगे क्या कार्रवाई करेगी राणा सांगा के ऊपर किए गए अभद्र टिप्पणी के बारे में। देखिए, कार्रवाई क्या है? कार्रवाई तो यही है कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे आंदोलन जारी रहेगा। अभी 9 मई को दिल्ली में है, गुजरात में है, और ऐसा नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश का ही मामला है, ये पूरे भारतवर्ष का मामला है। पूरे भारतवर्ष का करनी सैनिक नहीं, हर हिंदू जो भी महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मानता है, महाराणा सांगा को अपना आदर्श मानता है, वो सब हमारे साथ हैं। ये जो लड़ाई है ये किसी पार्टी से नहीं है, ये राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधी के बीच में है। अच्छा, इसमें क्या है कि वो क्यों माफी क्यों नहीं मांग रहे? अगर कई तरह से देखा गया, कई लोग राजनेता है, बड़े बड़े मंत्री वगैरह भी हैं जो गलती करने के बाद क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन इनको कहाँ से ताकत मिल रही है? जो एक बहुत से इससे पहले 50 बार ऐसे मामले हो चुके हैं, ये कभी राजपूत समाज पे, कभी हमारे धर्म पे, कभी, और विद इन 24 आवर माफी मांग लिया गया है, मांग लेते हैं। ये बस ऐसा है कि इसको तूल दिया जा रहा है ताकि ये मामला बढ़े, और बाद में जब इसमें करनी सेना आई तो उसको दलित का मार्क्सिस्ट का मामला दे दिया। कल देखिए इसमें उन्होंने मुस्लिम कार्ड खेला। तो ये पीडीए की चाल है पूरी, और ये पीडीए की चाल ऐसी है कि इसमें जब क्षत्रिय लड़ाई लड़ेगा तो सामने पीडीए होगा, और पीडीए इनकी तरफ से लड़ाई लड़ेगा, बाद में जो है ये पूरी रणनीति 2027 की बनाई जा रही है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें राजनीतिक संगठन जो हैं ये अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं करड़ी सेना को और दलित बनाम क्षत्रिय करके? देखिए, हमने तो कोई ऐसा वक्तव्य दिया नहीं। आज 15 साल हो गए संगठन को चलाते हुए उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में एक सिंगल स्टेटमेंट हमारे किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का या मेरा या किसी का भी दिखा दे कि हमने किसी भी जाति धर्म पर कोई मतलब असंवैधानिक टिप्पणी की हो, गलत टिप्पणी की हो, अमर्यादित टिप्पणी की हो, एक सिंगल स्टेटमेंट। ये जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, ये जानबूझकर ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिससे कि हमारे समाज में द्वेष भावना फैले, हमारे आपस में हम लड़े, और इनका राजनीतिक जो स्वार्थ है वो सिद्ध हो। और यही चीज है, आज करणी सेना लड़ रही है, किस लिए लड़ रही है? हमारा कोई इसमें राजनीतिक स्वार्थ तो है नहीं, हमारा कोई इसमें आर्थिक स्वार्थ है। जी। हम अगर हमारा हाथ, हमको चोट लगी, हमारे लोगों को चोट लगी, तो किसके लिए लगी? हमारा क्या वहां पे हमको सांसद ही लड़ने थे वहां पे कि हमको चुनाव लड़ना है करणी सेना से? हमारी तो कोई पार्टी भी नहीं है। हम तो करणी सेना का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम संरक्षण करते हैं अपने भारतीय संस्कृति का, अपने धर्म का, अपने महापुरुषों का। यही हमारा यही संविधान है हमारे संगठन का कि हमको संरक्षण करना है। और ये जो पार्टी है, इसने जो शब्द बोले हैं, ये जब तक ये वापसी नहीं होगी, जब तक ये माफी नहीं मांगेगा नाक रगड़ करके, तब तक इसकी माफी नहीं होगी, और इसका परिणाम जो है ये 2027 में दिखाई पड़ेगा। अच्छा, अभी एक राजनीतिक संगठन के द्वारा एक बयान दिया जाता है कि करड़ी सेना योगी सेना है और इसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। किसी का कोई संरक्षण नहीं प्राप्त है, नहीं किसी से 1 रुपए फंडिंग है। करणी सेना ने आज तक जो भी लड़ाई लड़ी, अपने जेब से लड़ी, अपने पैसे से लड़ी है। कोई अगर सिद्ध कर दे कि हमने किसी भी सरकार से या किसी भी व्यक्ति से 1 रुपए की फंडिंग ली हो, तो उसी दिन करणी सेना उत्तर प्रदेश समाप्त कर दूंगा। पहली चीज जानिए। सेकंड थिंग ये कि यही करणी सेना है जिसने 2024 में भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया था, और तब भी हम तो निष्पक्ष है, हम किसी भी पार्टी के अंग नहीं है। ना हम समाजवादी पार्टी के अंग है, ना हम भारतीय जनता पार्टी के अंग है, ना हम कांग्रेस के हैं, ना बसपा के हैं। हम निष्पक्ष हैं। जो सही है हम उसके साथ हैं, जो धर्म के साथ है हम उसके साथ हैं, जो हमारे महापुरुषों का सम्मान करेगा हम उसके साथ हैं, जो हमारे महापुरुषों का अपमान करेगा, हमारे धर्म का अपमान करेगा, हमारे राष्ट्र संस्कृति को, हमारी सभ्यता पर आघात करेगा, हम उसका आजीवन विरोध करेंगे और डट कर उसका सामना करेंगे। और ये जो समाजवादी पार्टी है, आए दिन ये ऐसा कार्य कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जो है हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठवाई गई, तब भी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उसको उठाकर राष्ट्रीय महासचिव का पद दे दिया। उस समय अगर ये गलती किया था, उसी समय अगर उठाकर के इसको निष्कासित कर देते या इनसे कहते कि आप क्षमा मांगिए, तब भी हम लोगों के दिल में होता चलो ये एक ऐसी पार्टी है जो धर्म विरोधी है, जो राष्ट्र विरोधी पार्टी है ये। और हमारा जो संघर्ष है, हमारा जो ये लड़ाई चल रही है, वो राष्ट्र विरोधी और राष्ट्रवादी के बीच चल रही है। बस इसमें कुछ राजनीतिक दल हैं जो करड़ी सेना का सपोर्ट भी कर रहे हैं, और कुछ राजनीतिक दल है जो विरोध में है। करणी सेना का सपोर्ट हर राष्ट्रवादी व्यक्ति करेगा, हर राष्ट्रवादी पार्टी करेगी जिसके मन में 1% भी अपने महापुरुषों के सम्मान है। महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा जिसने पढ़ा होगा, जो जानता है उनके संघर्षों को, वो हमारे साथ है। और जिसको मुगलों से मोहब्बत है, जिनके बाबर, जिनके ये जो बाहरी आक्रांता थे, उनको जो अपना आदर्श मानते हैं, वो उनके साथ है।
अच्छा, इसको कड़ी सेना बनाम पीडीए किया गया है, इसका मतलब सवर्ण बनाम पीडीए, इस पर क्या करणी सेना का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य था। जब इन्होंने गलती की संसद में, तो हमारा उद्देश्य यही था कि भाई ये माफी मांग ले, बात वहीं खत्म हो जाती। इन्होंने आज गलती की, कल अगर इन्होंने माफी मांग लेती, हम लोग की ये सारी चीजें होती ही नहीं जो चीजें आज चल रही हैं। और इनको माफी मांग लेना चाहिए था। ये जानबूझकर इन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया ताकि जो है समाज आपस में लड़े। और कल की आपने देखा होगा चेहरा, मुस्कान दोनों लोगों का, कितनी अच्छी मुस्कान थी। ये मुस्कान बता रही है कि इन लोग का जो हम आपस में हमको लड़ाने का जो वो था वो सफल हो चुका है। और इन्होंने लग रहा है कि हमारा पीडीए मजबूत हो गया, करणी सेना लड़ रही है, हमारा पीडीए मजबूत हो। ऐसा कुछ नहीं है। आपके साथ 25% लोग आपके साथ समर्थन में होंगे, जो फेसबुक पे और इस पे ट्विटर दिखाए 75% हमारे साथ हैं, उससे ऊपर ही होंगे हमारे साथ। आज का युवा जो है ना, मोबाइल, 6 साल का बच्चा वो भी मोबाइल लेकर देख रहा है महाराणा प्रताप ने क्या किया, पप्पा रावल ने क्या किया इस देश के। इस भाई जिसके जो हिंदुस्तान में रह के जो अपने धर्म का नहीं, जो अपने देश का नहीं, वो किसी का नहीं हो सकता। वो क्या पीडीए का होगा, क्या दलित का होगा, वो क्या पिछड़ों का होगा, क्या मुसलमानों का होगा। क्या किया है मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी ने? एक वो क्या बोलते हैं बाउंड्री, कौन सी बाउंड्री थी, कब्रिस्तान वाली बाउंड्री दिया। और क्या कर दिया मुसलमानों को? अगर एक माफी मांगने से अगर इतना बवाल जो हुआ है, इतना जो प्रदर्शन हुआ, अगर ये बंद हो सकता है, तो अखिलेश यादव द्वारा माफी मांगने के लिए क्यों नहीं कहा जा रहा है? भाई रेखा गुप्ता ने गलती किया, उन्होंने माफी मांग ली अगले दिन। उन्होंने लिखा भी, एक सभ्यता दर्शाती है उनकी, उन्होंने माफी मांगा, हमने माफ कर दिया। उसी तरह से ये भी अगर माफी मांग ली होती तो हम करणी सेना भी माफ कर देती। इसका मतलब ये असभ्य हैं, इनके अंदर कोई मतलब अनपढ़ों वाली बात कर रहे हैं ना। ये संसद में तुम बैठ करके महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा के बारे में विरोध करोगे तो क्या इस देश का नागरिक तुम्हारी पूजा करेगा? अरे हम नहीं करेंगे, कोई ना कोई तुम्हारे साथ तुम्हें बेइज्जत करेगा। और ऐसा नहीं करणी सेना ही है, आज के समय में हर व्यक्ति करणी सेना है। जो इस देश का राष्ट्र, जिसके दिल में महाराणा प्रताप के लिए, महाराणा सांगा के लिए सम्मान है, वो हर एक नागरिक करणी सेना है, तो सदस्य है। ठीक है, और पूरा देश आज एक साथ है और पूरा देश जवाब देगा इनको 2027 में। उनकी संख्या में आकर के एक सांसद के ऊपर हमला कर दिया। जो पहली बार प्रदर्शन उनके घर पे हुआ था, तोड़फोड़ हुई थी, उसमें क्या करणी सेना का हाथ था? उसमें करणी सेना, हम लोग वहां पर केवल वार्तालाप करने गए थे और उनसे केवल पूछने गए थे कि भाई वो कौन सी किताब में आप, वो हमको दिखाइए किताब ना, किस किताब में आपने पढ़ा हुआ है कि बाबरनामा की बात करेंगे, अकबरनामा की बात करेंगे। मैं भी, जब हमारा कोई लेखक होगा मेरा, वो लिखेगा सनी नामा, या अगर अखिलेश यादव जी अपना कोई लिखवाएंगे अखिलेश नामा, तो उसमें अपनी ही बड़ाई लिखवाएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी की बड़ाई नहीं लिखवाएंगे। तो जो अकबरनामा जो अकबर के द्वारा लिखा गया, जो बाबरनामा जो बाबर के द्वारा लिखा गया, वो उसमें अपनी ही चीजें लिखवाएगा। वो तो क्यों राणा प्रताप महाराणा सांगा की बड़ाई करेगा उसमें जो है? तो गुलाम भारत के गुलाम इतिहासकारों द्वारा लिखी गई किताब पढ़ी है इन लोगों ने, इसलिए वो आज हम पर आक्षेप लगा रहे हैं, हमारे महापुरुषों पर आक्षेप लगा रहे हैं। आज अखिलेश यादव द्वारा एक बयान दिया गया है कि करणी सेना को सरकार फंडिंग कर रही है, और एक बयान दिया गया है कि इतिहास को ना दोहराया जाए, ना याद किया जाए। इतिहास को दोहराने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, हमने तो नहीं किया, न करणी सेना ने किया, हमने तो किया नहीं भाई। इतिहास को उन्होंने ही बार बार दोहराया। संसद में किसने बयानबाजी की? करणी सेना की नहीं, उन्होंने की। उससे पहले जो है रामचरितमानस पर बयान किसने दिया उल्टा? उनकी पार्टी ने दिया। तो पहले गलती आप करो, उसके बाद फिर आक्षेप लगाओ करणी सेना पे, अन्य पे। तो अच्छा, अगर रामलाल जी सुमन द्वारा माफी मांग लिया जाता है, क्या करणी सेना का संघर्ष विराम हो जाएगा? माफी तो मांगेंगे ही मांगेंगे। अब देखिए, माफी तो रूपाला ने भी मांग लिया था, लेकिन परिणाम क्या है? क्या लग रहा है कि इनको जो है, इनकी पीडीए ने इनको 43 सांसद दे दिए। आप जाइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सांसद है, क्या नाम उसका, उसने बल्कि स्टेटमेंट दिया था सांसद में भी कि मुझे तो राजपूतों ने जिताया, और राजपूतों ने कहा था, मैंने उनको वचन भी दिया है, हमने मंदिर की बात की थी कि अगर जीतिएगा तो मंदिर भाई बनवाइएगा उसकी सड़क, उसने मंदिर बनवाया भी। तो करणी सेना और हमारा देश का जो राजपूत है ना, ये राजपूत का एक बच्चा 10 वोट के बराबर है। हमारे साथ सर्व समाज है, इसलिए नहीं कि हम कह रहे हैं कि हमारे साथ सर्व समाज है। हम, अगर हमारा एक बच्चा है तो उसका वो 4 मित्र उसके दलित समाज के भी हैं, 4 मित्र उसके यादव समाज के भी हैं, और वो सबको मैनेजमेंट करके चलता है। राजनीति हमारे रक्त में है, तो हम सबको लेकर चलने वाले लोग हैं। हमारे मन में कभी ये नहीं है कि हम किसी, कोई अगर अन्य समाज का भाई आता है तो हम उसको सोचते हैं कि नहीं, ये हमने सबका साथ दिया, और सबका साथ दे भी रहे हैं और सबका साथ देंगे भी।